हेलो गाइस, कैसे हो? मैं राजेश सिंह जी आपके साथ स्वागत है आपका हमारे एक और वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। हम पढ़ रहे हैं सिगमंड फ्राइड का। इन्होंने मन का विश्लेषण किया है। आज हम पढ़ेंगे ईड क्या है, ईगो क्या है और सुपर ईगो क्या है। इदम, अहम और परा अहम। पर्सनालिटी को इन्होंने डिवाइड किया है। पर्सनालिटी के पार्ट बताए हैं व्यक्तित्व के, ईड, ईगो और सुपर ईगो। ठीक है, इदम, अहम और परा अहम क्या है। देखिए भाई, मूल प्रवृत्ति इंस्टिंक्ट्स की हम बात करते हैं। सिगमंड फ्राइड ने मूल प्रवृत्तियों को बेसिकली दो भागों में डिवाइड किया है। एक जीवन मूल प्रवृत्तियां, एक होती है मृत्यु मूल प्रवृत्तियां। तो जीवन मूल प्रवृत्तियों को इन्होंने इरोस कहा है और मृत्यु मूल प्रवृत्तियों को इन्होंने थेनाटोस कहा है। जीवन मूल प्रवृत्तियों को इरोस कहा है और मृत्यु मूल प्रवृत्तियों को इन्होंने क्या कहा है, थेनाटोस कहा है। अब जीवन मूल प्रवृत्तियां वो होती है जो जीवन के निर्माणकारी पक्ष की बात करती है, जीवन के निर्माणकारी पक्ष को दर्शाती है, वो होती है इरोस या जीवन मूल प्रवृत्तियां, लाइफ इंस्टिंक्ट्स। उसके बाद में ये बात करते हैं डेथ इंस्टिंक्ट्स क्या होती है, मृत्यु मूल प्रवृत्तियां। उनको इन्होंने थैनाटोस कहा है। वो होती है जीवन के विध्वंसकारी पक्ष को वो दर्शाती है, वोलेंस, अग्रेशन की वो बात करती है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इदम क्या है, अहम क्या है और परा अहम क्या है। देखिए भाई, इड जो है ना, इड जो है ये सुखवादी सिद्धांत की बात करता है। इसकी इच्छाओं की पूर्ति होनी चाहिए, इड की, इदम की। ये कहता है कि मेरी इच्छा, मेरी कामनाओं की पूर्ति कीजिए, चाहे कार्य अनैतिक हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता इस बात से, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता। ये इदम क्या कहता है, इड क्या कहता है कि मेरी इच्छाओं की पूर्ति होनी चाहिए, मुझे नहीं पता कार्य नैतिक है या अनैतिक है। तो ये क्या है, इच्छाओं की जननी है इड या इदम जो है। ठीक है ना, ये अनैतिक कार्य भी कर सकता है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना, ये इच्छाओं की जननी है, कामनाओं की जननी है। ये प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है, सुखवादी सिद्धांत पे ये काम करता है। ये राक्षसीय प्रवृत्ति का होता है इड या इदम जो है। ठीक है ना, अहम जो है, इसके बाद में अहम जो है, ईगो जो है, वो रियलिटी बेस्ड है, वास्तविकता पे ये बात करता है। ये क्या है, ये इसको बैलेंस करता है। ये अहम जो है, ये इद को क्या करता है, अहम जो है इदम को क्या करता है, ये बैलेंस करता है, ये वास्तविकता की बात करता है। अहम जो है ईगो, ये क्या है, वास्तविकता पे आधारित तो होता है। ठीक है ना, ये मानवीय प्रवृत्ति का होता है, ये मानवीय प्रवृत्ति का होता है अहम जो है जो। उसके बाद में होता है परा अहम, सुपर ईगो, वो मोरालिटी बेस्ड है। मोरालिटी का मतलब वो नैतिकता पे आधारित है, वो देवत्व प्रणाली का होता है, नैतिकता पे आधारित होता है वो। ठीक है ना, हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं इसको। आप किसी बुक सेलर की दुकान पे जाते हो, आपको चाहिए ये पेन। ठीक है, आपका इदम क्या कहता है कि मेरे को ये पेन चाहिए, चाहे आप मेरे को चोरी करनी पड़े, लेकिन मैं ये पेन को लेके रहूंगा। ठीक है ना, मेरी इच्छा है, मेरी इच्छा क्या है कि मुझे पेन चाहिए, चाहे मुझे चोरी करनी पड़े। ठीक है ना, अहम क्या कहेगा, नहीं, ये गलत बात है। वास्तविकता तो ये है कि अगर आपको पेन चाहिए तो इसको पैसा आपको देना पड़ेगा। रियलिटी ये है, अगर किसी ने देख लिया तो पिटाई लगेगी। रियलिटी क्या है, वास्तविकता क्या है, अगर किसी ने देख लिया तो आपकी पिटाई लगेगी। ये कौन कह रहा है, अहम, अहम कह रहा है ये। ठीक है ना, ईगो कह रहा है ये। सुपर ईगो क्या कह रहे हैं इसके बारे में, सुपर ईगो परा अहम, वो कह रहे हैं कि भाई साहब, चोरी करना अन्याय है, चोरी करना पाप है, ये अनैतिक कार्य है। ये क्या है, अनैतिक कार्य है। ठीक है ना, तो ये किसकी बात करेंगे, नैतिकता की बात करते हैं कि चोरी करना क्या है, पाप है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं, इदम, इड क्या कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मेरी इच्छा कैसी भी हो उसकी पूर्ति होनी चाहिए। ठीक है ना, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि उसका परिणाम क्या होगा। ये कौन कहता है, ईद। ये मूल प्रवृत्ति बेस्ड है, ये बाई बर्थ, जन्म से होता है ये। ठीक है ना, ये क्या है, जन्म से ही होता है ये। ठीक है ना, अहम जो होता है ये रियलिटी, वास्तविकता पे आधारित तो होता है, मानवीय प्रवृत्ति का होता है, और ये चेतन मन का स्वामी है भाई, चेतन मन। ठीक है ना, कॉन्शियस होता है ये, कॉन्शियस, कॉन्शियस अवेयर होता है, इसको पता होता है कि वास्तविकता क्या है। ये इसको बैलेंस करने की कोशिश करता है। ईगो जो होता है, ईद को क्या करता है, बैलेंस करने की कोशिश करता है। और ये जो है सुपर ईगो, ये परा अहम, भाई साहब ये तो नैतिक है बिल्कुल, ये तो देवत्व प्रणाली के हैं। यानी कि जो आदमी संत प्रवृत्ति का होता है ना, संत प्रवृत्ति का होता है, उसके अंदर उसका सुपर ईगो क्या होता है, बहुत प्रबल होता है। जो आदमी संत प्रवृत्ति का होता है उसका सुपर ईगो बहुत क्या होता है, प्रबल होता है। ठीक है भाई, वो मोरालिटी बेस्ड होता है वो। ठीक है ना, और जो लोग अनैतिक कार्य करते हैं, जो लोग अनैतिक कार्य करते हैं, उनका इड क्या होता है, प्रबल होता है। जो चोरी करते हैं, जो गलत कार्य करते हैं, इनका मतलब है कि उनका इदम है ना, इड जो है उनका प्रबल है, और उनका इड इतना प्रबल है कि इस इड के ऊपर
ना तो ईगो का प्रभाव पड़ता है और ना सुपर ईगो का पड़ता है। जो लोग गलत कार्य अनैतिक आचरण करते हैं उनका ईड ज्यादा प्रबल होता है, और उनका ईड इतना प्रबल होता है कि उसको ना तो ईगो कंट्रोल कर पाता है और ना सुपर ईगो कंट्रोल कर पाता है। ठीक है, आप समझ गए होगे ना। ठीक है ना, कोशिश करता है ईगो उसको बैलेंस करने की। ठीक है ना, इसको ईड या इदम को कोशिश कौन करता है बैलेंस करने की, अहम करता है, उसको बताता है कि वास्तविकता क्या है, वो कौन बताता है, ईगो बताता है। ठीक है ना, और सुपर ईगो ये मोरालिटी बेस्ड नैतिकता की बात करता है ये। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट, मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत, जो भी फ्राइड ने ही दिया है।